राम मंदिर वो संघर्ष जिसके लिए कई पीढ़ियों ने अपना बलिदान दिया। ये न सिर्फ किसी की आस्था का विषय है, बल्कि ये उन सबके लिए बलिदान का प्रतीक भी है जिन्होंने राम मंदिर के लिए बिना कुछ सोचे समझे अपने प्राण तक न्योछावर कर दिए। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है। उसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। बहुप्रतीक्षित राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन भव्य स्तर पर सोमवार को होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी धार्मिक अनुष्ठानों में शामिल होंगे। आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में चल रही तैयारियों के बारे में और आपको ये भी जानकारी देंगे कि ये जनता के लिए कब और किस समय खोला जाएगा। इस समारोह के अगले दिन ही यह मंदिर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा समारोह दोपहर 12:20 पर शुरू होगा और करीबन दोपहर 1 बजे तक उसके पूरा होने की संभावना है। इसके बाद प्रधानमंत्री आयोजन स्थल पर संतों और प्रतिष्ठित शख्सियत समेत 7,000 से अधिक लोगों की सभा को संबोधित करेंगे। लाखों लोगों के इस कार्यक्रम को टेलीविजन और ऑनलाइन मंचों पर सीधा प्रसारण देखने की उम्मीद है। इसे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य और ओडिशा ने एक दिन के अवकाश की घोषणा की है, जबकि केंद्र सरकार ने आधे दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में प्राधिकारी तैयारियों को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी के साथ ही देश और विदेश में इस अवसर पर विशेष उत्सव की घोषणा की गई। वाशिंगटन डीसी से लेकर पेरिस और सिडनी तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में 22 जनवरी को कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। ये कार्यक्रम 60 देशों में विश्व हिंदू परिषद या हिंदू प्रवासी समुदाय द्वारा आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में 14 दंपत्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए यजमान होंगे। इस समारोह के मद्देनजर अनुष्ठान 16 जनवरी को शुरू हुए थे और मंदिर न्यास के महासचिव चंपत राय के अनुसार यह अनुष्ठान 21 जनवरी को संपन्न होंगे। मैसूर के मूर्तिकार अरुण योगीराज द्वारा बनाई गई रामलला की नई 51 इंच की मूर्ति बृहस्पतिवार दोपहर को मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया गया। एक कपड़े से ढकी आंखों के साथ नई मूर्ति की पहली तस्वीर शुक्रवार को जारी की गई। राय ने कहा, मंदिर में प्रवेश पूर्वी दिशा से होगा और निकासी दक्षिण दिशा से होगी। मंदिर की पूरी संरचना 3 मंजिला होगी। श्रद्धालुओं को मुख्य मंदिर पर पहुंचने के लिए पूर्वी दिशा से 32 सीढ़ियां चढ़नी होगी। पारंपरिक नागर शैली में बना मंदिर परिसर 380 फुट लंबा, 250 फुट चौड़ा और 161 फुट ऊंचा होगा। मंदिर की प्रत्येक मंजिल 20 फुट ऊंची होगी और उसमें कुल 392 स्तंभ और 44 द्वार होंगे। सरकार इस विशेष दिन के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है और शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। मंदिर नगरी के प्रत्येक मुख्य चौराहे पर कटीले तार वाले अवरोध लगाए गए हैं। भूकंप और बाढ़ जैसी घटनाओं के साथ ही रासायनिक, जैविक, रेडियोधर्मी और परमाणु हमलों से निपटने के लिए प्रशिक्षित राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF दलों को भी तैनात किया गया है। प्रशासन ने ठंड के प्रकोप के मद्देनजर किसी भी स्वास्थ्य आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां की हैं। अयोध्या और जिला अस्पतालों और यहाँ के मेडिकल अस्पतालों में बिस्तरों को आरक्षित रखा गया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में डॉक्टरों को आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण दिया है। भव्य राम मंदिर को फूलों और विशेष रोशनी से सजाया गया है और पूरा शहर धार्मिक ढंग से रंगा हुआ है, या यूं कहें कि अयोध्या राम में हो रही है। यह मंदिर नगरी शुभ घड़ी आई, तैयार है अयोध्या धाम विराजेंगे श्री राम, फिर लौटेंगे अयोध्या में राम राज्य जैसे नारों वाले पोस्टर और होर्डिंग से पटा हुआ है। राम मार्ग, सरयू नदी तट और लता मंगेशकर चौक जैसे अहम स्थानों पर रामायण के विभिन्न श्लोक वाले पोस्टर भी लगाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर रामलीला, भगवत कथा, भजन संध्या और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरयू नदी का तट भी सजा धजा है, जहां हजारों लोग हर शाम को आरती के लिए उमड़ रहे हैं। देश भर में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 22 जनवरी को आधे दिन के लिए बंद रहेंगे। NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज भी इस दिन कारोबार न होने की घोषणा की है। देश और दुनिया की बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। फिलहाल के लिए दीजिए हमें इजाजत।